जो आप खुद पूरी नहीं कर पाए केंद्र और राज्य में होने के बावजूद, उन जिम्मेदारियों का ठीकरा किसी और पॉलिटिकल पार्टी पे फोड़ते होंगे। पर महोदय, आम आदमी पार्टी और आम आदमी पार्टी की सरकार के पास ऐसी कोई मजबूरी नहीं है। हम बताना चाहते हैं भाजपा और कांग्रेस के नेताओं को कि जो 70 बिंदुओं का मैनिफेस्टो संकल्प पत्र भाजपा का तो था ही नहीं। भाजपा ने आखिरी चरण में एक टेलीविजन डॉक्यूमेंट दिया था, जिसको उन्होंने संक्षेप में विजन डॉक्यूमेंट भी किया था, सिर्फ टीवी पे दिखाने के लिए था वो। आम आदमी पार्टी का वो घोषणा पत्र हमारा प्रतिज्ञा पत्र है, हमारा संकल्प पत्र है, और उसमें एक एक वायदे का आम आदमी पार्टी खुद को कस्टोडियन मानती है। हम मानते हैं कि उसमें एक एक वायदा हमारी जिम्मेदारी है, हमारी प्रतिज्ञा है सरकार के साथ मिलकर दिल्ली की जनता के हित में, हक में उन वायदों को पूरा कराना। चाहे बात बिजली की हो, पानी की हो, भ्रष्टाचार की हो, अनऑथोराइज्ड कॉलोनीज की हो, किसानों के मुआवजे की हो, महिला सुरक्षा की हो, हमने जो जो कहा अनलाइक बीजेपी 100 किया। प्रधानमंत्री मोदी जी की तरह नहीं कि चुनाव के पहले काला धन और चुनाव जीतने के बाद जन धन। हमने जो जो कहा सब किया है, और हमने दिल्ली की जनता से ये वायदा भी किया है कि दिल्ली की जनता के हक में, हित में, दिल्ली के पूर्ण राज्य की मांग को संघर्ष के चरमोत्कर्ष तक ले जाने के लिए आम आदमी पार्टी संकल्पबद्ध है, कटिबद्ध है, प्रतिबद्ध है। इस लिहाज से ये जरूरी होता है आज आप लोगों के जरिए उन तमाम लोगों को ये बताना जो दिल्ली का कुशल क्षेम चाहते हैं, जो दिल्ली का भला चाहते हैं, कि दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा देने के लिए हाँ, सरकार के अंदर बातचीत हो रही है। सरकार के साथ पार्टी भी नजर बनाए हुए है कि कहीं इससे कोई भटकाव नहीं होना चाहिए। पार्टी भी संवाद में है सरकार के साथ, और एक जनमत संग्रह की भी चर्चा चल रही है, एक पब्लिक रेफरेंडम की भी चर्चा चल रही है, क्योंकि हमारी फिलॉसफी रही है सारे अगर संभव ना हो तो भी जो बड़े निर्णय हैं, जो दिल्ली की जनता के जीवन पर अपना असर रखने वाले हैं, ऐसे निर्णय, इन निर्णयों में जनता की भागीदारी होना बहुत जरूरी है। और यही वजह है कि हमने देश का पहला अभूतपूर्व पार्टिसिपेटरी बजट, स्वराज बजट प्रस्तुत किया था। एक अद्भुत घटना थी इस देश के लिए, उसे उतना अटेंशन नहीं मिला, लेकिन वो हमारे संकल्प का, हमारी प्रतिबद्धता का प्रमाण है कि हम सारे महत्वपूर्ण निर्णयों में पूरी कोशिश करते हैं कि जनता को साथ लेकर चलें, जनता के विचारों को साथ लेकर चलें। जिस प्रकार हमने बजट में जनता की भागीदारी सुनिश्चित करी, दिल्ली के पूर्ण राज्य की मांग मेरी मांग नहीं है, दिलीप पांडे की मांग नहीं है, सौरभ भारद्वाज की मांग नहीं है, ऋचा पांडे की मांग नहीं है, दीपक वाजपेयी की मांग नहीं है, अरविंद केजरीवाल की व्यक्तिगत इच्छा नहीं है, ये दिल्ली के जनता के हक की बात है, हित की बात है। इसलिए दिल्ली की सरकार इसके ऊपर रेफरेंडम कराने को सोच रही है। चर्चा में कॉम्पिटेंट अथॉरिटीज के ऊपर बात हो रही है कि कौन करवा सकता है, क्या दिल्ली सरकार अपनी एजेंसी बनाए, उसके जरिए रेफरेंडम करवाया जाए, या इन प्रकरणों पर इलेक्शन कमीशन की मदद ली जा सकती है, तो कैसे इलेक्शन कमीशन को एंगेज किया जाए। एक अगर स्वतंत्र बॉडी होगी तो जो विश्वसनीयता है पूरे रेफरेंडम की वो बरकरार रहेगी, ये किया जाए। तो ऐसे तमाम पहलुओं के ऊपर दिल्ली सरकार गंभीर चर्चा कर रही है। वॉलंटियर्स के साथ, कार्यकर्ताओं के साथ पार्टी संवाद कर रही है, और बहुत उत्साहवर्धक रिस्पॉन्सेज आ रहे हैं। लोग बहुत खुश हैं इस बात को लेकर, और ये बरगलाने वाली बातें, जो नॉन एग्जिस्टेंस अपोजिशन है, अब एग्जिस्ट नहीं करता। दुर्भाग्यपूर्ण है कि हमें अपोजिशन और गवर्नमेंट दोनों का रोल हमें ही अदा करना है। वो ये कह रहा है कि जी ये असंवैधानिक है, कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है। हम उन तमाम भाजपा और कांग्रेस के नेताओं को बताना चाहते हैं कि महोदय, हमने भी पढ़ा हुआ है 1978 का 44वां संशोधन संविधान का, जो इस बात की अनुमति देता है कि ये संविधान सम्मत है, विधि सम्मत है, कानून के मुताबिक है कि राज्य सरकारें रेफरेंडम करा सकती हैं। बहुत लंबे समय से इस देश के अंदर रेफरेंडम कमीशन के ऊपर बातचीत हो रही है इस गणतंत्र में, लेकिन हम उस पर नहीं जाते, हम उसकी बात नहीं कर रहे यहाँ पे। हम तो एक न्यूनतम निवेदन कर रहे हैं। आप खुद सोचिए कि केंद्र की सरकार
दिल्ली की सरकार के जो वर्तमान में अधिकार हैं, जो संविधान सम्मत विधि सम्मत अधिकार हैं, अगर उन्हें ही ठीक से संपादित करने नहीं दे रही है, उन्हें ही ठीक से एग्जीक्यूट करने नहीं दे रही है, तो आप जरा सोच के देखिए कि किसी भी सूरत में क्या यह संभव होगा